आज का बाइबल का वचन निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 वचन 8 से 13। दूसरा वचन सन पौलुस का तिमोथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन 14 से लेकर अध्याय 4 वचन 2 तक। और आज का सुसमाचार सन लुकस के अनुसार अध्याय 18 वचन 1 से 8। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 वचन 8 से 13। अमेरिकी लोगों ने आकर रफीदीम में इजरायलियों पर आक्रमण किया। मूसा ने योशुआ से कहा, अपने लिए आदमी चुन लो और कल सुबह अमलेकियों से युद्ध करने जाओ। मैं हाथ में ईश्वर का डंडा लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा के आदेश के अनुसार योशुआ अमलेकियों से युद्ध करने निकला और मूसा, हारून तथा हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़े। जब तक मूसा हाथ ऊपर उठाए रखता था तब तक इजरायली प्रबल बने रहते थे, और जब वह अपने हाथ गिरा देता था तो अमेरिकी प्रबल हो जाते थे। जब मूसा के हाथ थकने लगे तो उन्होंने एक पत्थर लाकर भूमि पर रख दिया और मूसा उस पर बैठ गया। हारून और हूर उसके हाथ संभालते रहे, पहला इस ओर से और दूसरा उस ओर से। इस तरह मूसा ने सूर्यास्त तक अपने हाथ ऊपर उठाए रखा। योशुआ ने अमलेकियों और उनके सैनिकों को तलवार के घाट उतार दिया। दूसरा वचन सन पौलुस का तिमोथी के नाम पत्र दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन 14 से लेकर अध्याय 4 वचन 2। तुम्हें जो शिक्षा मिली है और तुमने जिसमें विश्वास किया है उस पर आचरण करते रहो। याद रखो कि तुम्हें किन लोगों से यह शिक्षा मिली थी और यह कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाए। मैं ईश्वर को और जीवितों तथा मृत्युकों के न्यायकर्ताओं ईसा मसीह को साक्षी बनाकर मसीह के पुनरागमन तथा उनके राज्य के नाम पर तुमसे यह अनुरोध करता हूँ, सुसमाचार सुनाओ, समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो, बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और धारस बंधाओ। आज का सुसमाचार सन लुकस के अनुसार अध्याय 18 वचन 1 से 8। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन यह कहा, मैं ना तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम ना करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह धर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है। क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अब्बा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।